आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 9.9 हम लोगों की चल रही थी। ऑलरेडी क्वेश्चन 1 के जो 2 पार्ट थे वो पहले वाले वीडियो में करा चुके हैं एंड क्वेश्चन नंबर 2 के जो 2 पार्ट थे वो भी पहले करा चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो चीज़ समझते हैं पहले, उसके बाद में उसको सॉल्व करते हैं। ये फार्मूला n पदों का योगफल वाला गुणोत्तर श्रेणी का लिख दिया है। यहाँ पर लिख सकते हो गुणोत्तर श्रेणी यानी GP के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल। बस ये कंडीशन ये रहती है कि r ग्रेटर देन 1, r इज लेस देन 1। जो हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे r ग्रेटर देन 1 ही वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन में अगर दिया जाना चाहिए कि r इज ग्रेटर देन 1 ही है। तो सिद्ध कीजिए पीवें पद से प्रारंभ होने वाली, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि पीवें पद से प्रारंभ होने वाली गुणोत्तर श्रेणी, पीवें पद से प्रारंभ होने वाली गुणोत्तर श्रेणी, ये वर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। पीवें पद से प्रारंभ होने वाली गुणोत्तर श्रेणी जिसका सर्वानुपात r है के n पदों का योग, जो कि बराबर दिया है r के पावर p माइनस क्यू इंटू क्यूवें पद से प्रारंभ होने वाली उसी गुणोत्तर श्रेणी के उतने ही पदों का योग, क्या ये बराबर हैं? ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सिद्ध करिएगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है पीवें पद से प्रारंभ होने वाली गुणोत्तर श्रेणी, कोई भी गुणोत्तर श्रेणी है तो यानी पीवें पद से प्रारंभ हो रही है, तो पीवा पद हम लोग क्या लिखते हैं, एनवा पद क्या लिखते हैं गुणोत्तर श्रेणी का, हम लोग शायद Tn से डिफाइंड किए थे, Tn इज इक्वल टू ए आर के पावर n-1 लिखते हैं। एनवा पद तो यही लिखते हैं गुणोत्तर श्रेणी का, जहाँ पे ए आपका प्रथम पद होता है, आर क्या होता है, सर्वानुपात होता है। जबकि क्वेश्चन में बोला गया है कि जो भी श्रेणी बोली जा रही है गुणोत्तर श्रेणी, उसका योगफल जो होगा वो पीवे पद से प्रारंभ होगा, फिर बराबर जो कंडीशन दी हुई है गुणे में लिखा हुआ है, आर के पावर p माइनस क्यू गुणे लिखा है, क्यूवे पद से प्रारंभ होने वाली वही गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल जो दिया गया है यानी बराबर होना चाहिए, प्रूफ करना है। तो यानी पीवे पद से प्रारंभ होना है तो यानी Tn का मतलब ये हो जाएगा, Tp लिखोगे क्या हो जाएगा, ए आर के पावर p माइनस 1, तो ये प्रथम पद माना जाएगा। पीवा पद अगर लिखा जाए तो यही तो लिखोगे, ये नवा पद ये लिखते हैं, तो जहाँ जहाँ यन है वहाँ वहाँ p रख दो। तो एक प्रकार से ये बोल सकते हो जो प्रथम पद है गुणोत्तर श्रेणी का तो हो जाएगा ए आर के पावर p माइनस 1। अच्छा यहाँ पे a थोड़ा कन्फ्यूजन ना होइएगा, जो a मान रहे हैं तो आप यहाँ से ये लिख लीजिए, a मान के चलिए a डैश लिख लीजिए या जो भी मान लीजिए, या प्रथम पद लिख लीजिए, ठीक है, प्रथम पद, क्योंकि दोनों ए ही ए रहेंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सके, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है उस हिसाब से करें, पीवे पद से प्रारंभ होने वाली गुणोत्तर श्रेणी जिसका सर्वानुपात, और आर यानी सर्वानुपात जो है, सर्वानुपात आर से लिखते हैं वो जो कि आर ही है, और प्रथम पद ए आर के पावर p माइनस 1 है। फिर ये कंडीशन जो दी है उसकी बाद में बात करते हैं। फिर दिया है क्यूवें पद से प्रारंभ होने वाली उसी गुणोत्तर श्रेणी के उतने ही पदों का योग, तो इसका योग अगर इस वाली श्रेणी का योग लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं S1, जिसका प्रथम पद ये है जो यानी पीवे पद से स्टार्ट हो रही श्रेणी, तो पीवा पद यानी ये प्रथम पद हो जाएगा। तो इसमें अब रख दीजिए, एक जगह पे क्या रखेंगे, ए आर के पावर p माइनस 1, ब्रैकेट में रहेगा आर के पावर n-1, सेम ही रहेगा क्योंकि सर्वानुपात आर ही है, ठीक है। तो इसको मान लीजिए क्या, इसको मान लीजिए 1, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से कन्फ्यूजन ना होइएगा कि n की जगह पे 1 रख दिया ना, n की जगह पे 1 नहीं रखा, आप S1 के बजाय इसको s मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बस योग है यानी पहली जो श्रेणी लिख रहे हैं उसको मान लेते हैं, प्रथम श्रेणी है उसका योग जो है S1 मान लेते हैं, ठीक है। ये प्रथम श्रेणी का योग लिखा गया है। ऐसे दूसरा जो कंडीशन दी गई है, दूसरी कंडीशन ये दी गई है कि जो दूसरी श्रेणी है, हालांकि श्रेणी वही है, ठीक है, यानी पद उसके वही रहेंगे, उसी गुणोत्तर श्रेणी के उतने ही पदों का योग ज्ञात करना है, बट वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, क्यूवें पद से। कहाँ से, क्यूवें पद से। तो ए बराबर लिखेंगे क्या, ए आर के पावर q माइनस 1। अगर भाई यहाँ पीवें पद से प्रारंभ हो रही थी तो यहाँ क्यूवा पद लिखा जाए तो ए आर के पावर q माइनस 1, जहाँ पे ए और आर आपके गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम पद ए है और आर आपका सर्वानुपात है। तो यहाँ से देखिए अगर योगफल लिखा जाए तो मान लेते हैं S2 जो है दूसरी गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योगफल है, जो कि क्यूवें पद से स्टार्ट हो रही है। तो ए की जगह पे लिखेंगे ये, ए की जगह पे ये लिखेंगे ए आर के पावर q माइनस 1, ब्रैकेट में आर एन माइनस 1 अपान आर माइनस 1, ठीक है। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब प्रश्न के अनुसार क्या दिया गया था, यानी S1 बराबर जो कि दिया गया था
कि पीवे पद से प्रारंभ होने वाली गुणोत्तर श्रेणी का जिसका सर्वानुपात r के n पदों का योग बराबर r के पावर p माइनस क्यू गुणे q, क्यूवे पद से प्रारंभ होने वाले उसी गुणोत्तर श्रेणी के उतने ही पदों का योग, यानी h1 बराबर r के पावर p माइनस क्यू गुणे ये लिख देंगे h2, ये वाली। ठीक है, तो ये हम लोगों को प्रूव करना है दोनों बराबर होने चाहिए। तो देखो s1 की जगह पे रखो, क्या हो जाएगा a r के पावर p माइनस 1 ब्रैकेट में रहेगा rn माइनस 1, r की पावर n माइनस 1, r माइनस 1 नीचे रहेगा बराबर r के पावर p माइनस क्यू गुणे ये s2 लिखेंगे a r के पावर q माइनस 1 ब्रैकेट में rn माइनस 1 अपान r माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ देखो a r के पावर p माइनस 1 ब्रैकेट में r के पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1 बराबर यहाँ देख लीजिए a इंटू r, r के पावर q माइनस 1 है, यहाँ r के पावर p माइनस क्यू, तो जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा p माइनस क्यू प्लस q माइनस 1। ठीक है, और जो टर्म्स लिख लेते हैं r के पावर n माइनस 1 अपान r के पावर r माइनस 1। ठीक है, यहाँ क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो ए आर पी माइनस 1 r के पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1 बराबर ए आर के पावर p माइनस 1। ठीक है, अपान ए आर के पावर n माइनस 1 रहेगा अपान क्या हो जाएगा r माइनस 1। ठीक है, यहाँ देखो दोनों बराबर आ रहे हैं, यही तो हम लोगों को प्रूव भी करना था। बस क्या कंडीशन थी कि r के पावर p माइनस क्यू गुणे कर दिया जाए क्यूवें पद से जो हम लोग श्रेणी स्टार्ट हो रही है, और पद आपके n ही हैं, जो इसमें पद थे उसमें इसमें भी उतने ही पद हैं, तो ये दोनों आपस में एक प्रकार से ये बोल सकते हो s1 बराबर s2, सॉरी s1 बराबर s1, यानी एक ही श्रेणी होगी, श्रेणी क्या होगी सेम ही होगी, यही हम लोग सिद्ध करना था बस। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया, क्लियर, यानी ये दोनों आपस में बराबर है, यानी श्रेणी तो एक ही है, श्रेणी तो एक ही है, जो कंडीशन दी गई वही कंडीशन में रख के तो श्रेणी तो आपकी एक ही होगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम ये नहीं। एक प्रकार से ये भी कह सकते हो, अगर प्रथम पद p है, प्रथम पद यानी प्रकार से कह सकते हो प्रथम पद pवां पद है गुणोत्तर श्रेणी का, और दूसरी भी श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी ही है, उसका प्रथम पद qवें पद से स्टार्ट हो रहा है, तो और अगर ये कंडीशन बना दी जाए कि यानी पहली श्रेणी जो pवें पद से स्टार्ट हो रही है, दूसरी श्रेणी जो qवें पद से स्टार्ट हो रही है, तो उसके qवें पद से गुणा कर दिया जाए r के पावर p माइनस क्यू, तो आपकी वही श्रेणी जो आ जाएगी जो pवें पद से स्टार्ट हो रही है। बस ये सिंपल से ये प्रूव करना था, तो ये बराबर इतना सिद्ध कर दीजिए, आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इसको रफ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोला है किसी गुणोत्तर श्रेणी के लिए यदि t1 बराबर दिया है x की पावर -4, यानी t1 बराबर दिया है x की पावर -4। ठीक है, फिर क्या दिया है t2 बराबर दिया है x की पावर k, कोई गुणोत्तर श्रेणी है जिसका प्रथम पद बोल सकते हो x की पावर -4 है और दूसरा पद जो है x की पावर k है। ठीक है, फिर दिया है तथा t3 बराबर दिया है x की पावर 52, यानी t3 दिया है x की पावर 52। तो क्या ज्ञात करना है क्वेश्चन में, तब सिद्ध कीजिए कि k बराबर 24 होना चाहिए, यानी हम लोग सिद्ध करना है कि k बराबर 24 होगा। देखो हम लोग लिखते हैं गुणोत्तर श्रेणी के जीपी का nवां पद क्या लिखते हैं, जीपी का nवां पद tn बराबर ए आर के पावर n-1। ठीक है, ए आर के पावर n-1 यही लिखते हैं nवां पद। t1 दिया है, t1 मतलब हुआ क्या, अगर n की जगह पे 1 रख दो तो क्या हो जाएगा, t1 बराबर ए आर पावर 1-1, तो ए आर 0 यानी ए आएगा, यानी एक प्रकार से यहाँ ए दिया है कितना x पावर -4, ए बराबर क्या दिया है x पावर -4। अब t2 से देखो, t2 का मतलब क्या हुआ ए आर, वही t की n की जगह पे 2 रखोगे तो t2 क्या हो जाएगा ए 2-1 ए आर। ठीक है, वैसे भी द्वितीय पद हम लोग यही लिखते हैं गुणोत्तर श्रेणी का, ए आर प्रथम पद यही रहता है, तो ए आर बराबर x पावर k दिया है। अगर इससे देखो ए आर स्क्वायर बराबर x पावर 52 दिया है, तो ये दिए इसलिए यहाँ से a और r की हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे। ठीक है, अब देखो a बराबर ये दिया, इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए 2, इसको मान लीजिए 3। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि
ए की वैल्यू इसमें पुट कर दें, समीकरण 1 का प्रयोग 2 में करने पर, समीकरण 1 का प्रयोग 2 में करने पर, 2 में करने पर देखो समीकरण 1 का प्रयोग 2 में करने का मतलब ये हुआ a की जगह पे x⁻4 रख दीजिए बस 2 में, तो a की जगह पे रखेंगे x⁻4 गुणे r लिखा है तो r लिख लेते हैं बराबर x पावर के। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, r x⁻4 गुणे में उस साइड जाएगा तो अपान में हो जाएगा, यानी x पावर के अपान x⁻4 हो जाएगा, या ऐसे भी बोल सकते हो x पावर के 4 को ऊपर ले जाएंगे, यानी x की पावर 4 को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा इंटू x पावर -4, यानी हो जाएगा x पावर के -4। जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में यानी हर से अंश में ले जाते हैं तो पावर आपकी माइनस हो जाएगी। तो r बराबर भी निकल आया, r बराबर निकल आया, x बराबर हम a बराबर पहले से भी पता था, तो जो हम निकला इसको क्वेश्चन नंबर 4 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 तथा 4 का प्रयोग समीकरण 3 में करने पर, 3 में करने पर, ठीक है, 3 में करने का मतलब ये हुआ a और r की वैल्यू रखना है। तो a कितना था, वैसे a = x⁻4 यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है, समझ लीजिएगा x⁻4 इंटू r स्क्वायर लगा है तो r की जगह पे क्या लिखेंगे x पावर के -4 का होल स्क्वायर बराबर x पावर 52 दिया था, ठीक है, जो कि प्रूव करना है के बराबर 24। देखो x पावर -4 इंटू, अब इसके पावर होल पावर 2 लगा है और ऑलरेडी x पावर के -4 है, तो ये ऐसे ब्रैकेट में रख दो, गुणा हो जाएगा, x के पावर में गुणा हो जाएगा, यानी 2k -4 लिखेंगे बराबर x पावर 52। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। x पावर -4 इंटू x पावर क्या लिखेंगे 2k, फिर 2 से फिर गुणा करा लीजिए 8 हो जाएगा बराबर, ये पावर में लिखा हुआ है x के पावर में 2k -8 बराबर x पावर 52। अब देखो गुणे में घाते जुड़ते हैं, जब आधार सेम हो तो यहाँ आधार x है तो x में यानी इनकी पावर जुड़ जाएंगे, घाते जुड़ जाएंगी गुणे में, तो -4 प्लस 2k -8 बराबर x की पावर 52। ठीक है, अब देखो x के पावर 4 और 8 कितना हो जाएगा, 2k पहले लिख लो, 8 4 हो जाएगा 12 बराबर x पावर 52। अब बराबर का साइन लगा है और दोनों का आधार क्या है, बराबर है, तो उनकी घातें भी क्या होंगी, बराबर होंगी, तो 2k -12 बराबर हो जाएगा आपका 52। क्लियर, तो 2k बराबर हो जाएगा 52 प्लस 12, तो यहाँ पे हो सकता है नीचे दिख ना रहा हो, तो 2k बराबर 52 और 12 कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 6 64, तो k बराबर यहाँ निकाल दे रहे हैं, k बराबर हो जाएगा 64/2। क्यों, क्योंकि 2 गुणे में k लिखा था तो 24 आ जाएगा, यानी k बराबर यही हम लोगों को प्रूव भी करना था, तो k बराबर हो गया 24। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, इसको रफ करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है वो देख लीजिए। गुणोत्तर श्रेणी 1, 4, 16 के कितने पदों का योग 341 होगा। यहाँ क्या निकालना है, ये नहीं निकालना है, यानी कितने पदों का योग जो है 341 होगा, जो कि गुणोत्तर श्रेणी दी गई है। क्या है गुणोत्तर श्रेणी 1, 4, 16 और आगे के टर्म्स नहीं दिए हैं, तो हमको यहाँ ज्ञात करना है, यानी कितने पदों का योग जो है 341 होगा। तो मान लेते हैं, माना n पदों का योग, यहाँ लिख लेते हैं, माना n पदों का योग, n पदों का योग 341 होगा, योग Sn जिससे लिखते हैं 341 है। ठीक है, तो हमको निकालना है, यानी पदों की संख्या निकालना है। ठीक है, तो गुणोत्तर श्रेणी यानी a बराबर 1 दिया है, अगर सर्वानुपात निकाला जाए तो r बराबर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, r बराबर क्या हो जाएगा 4, यानी 4/1 करेंगे तो 4 ही आएगा, 16/4 कर दीजिए तब भी 4 ही आएगा। तो हम लोग अगर n पदों का योगफल और r इज ग्रेटर देन 1, r बड़ा है 1 से, तो हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, Sn = a r पावर n - 1/r - 1, यही फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि r इज ग्रेटर देन 1, r बड़ा है 1 से। ठीक है, अगर लेस देन होता तो दूसरा फार्मूला लगाते। ठीक है, a लिखते, फिर ब्रैकेट में लिखते 1 - r की पावर n, नीचे लिखते 1 - r। तो अब वही फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, Sn बराबर a फार्मूला एक बार यहाँ लिख देते हैं, Rn - 1/r - 1। Sn दिया है, मान लिए हैं,
341 ऐसे क्वेश्चन होते तो हम लोगों को मानना पड़ता है। 341 ए एक जगह पे 1 रखेंगे, आर पता हो गया है 4 पावर n -1 अपान 4 -1, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 341 बराबर 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा 4n -1 अपान ये हो जाएगा 3 अपान 1 मानिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए यानी 3 गुणा, तो 3 का नम 3, 4 3 चौको 12 हो जाएगा और हासिल आएगा 1, 3 त्रिका 9 10, 1023 4 पावर n -1। आप देखो या नीचे आप देख लीजिए 1 को इस साइड लाएंगे तो 1023 प्लस 1 हो जाएगा यानी 4 पावर n हो जाएगा, तो 4 पावर n बराबर 1024 हो जाएगा, 1024 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 4 पावर n की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 1024 का निकाल लीजिए लासा। लासा कैसे निकालते हैं, 2 से पहले देखते हैं, और 512 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 का नम 2 और 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4 1 5, यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10 11, यहाँ 6, ठीक है, 2 का नम 2, 2 दूना 4, 8 दूनी 16, 6 4, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, 4 बनाना, यहाँ 4 की पावर कैसे कितनी करना है, देखो 2 दूना 4, यहाँ से एक 4 बन जाएगा, 2 दूना 4, यहाँ से एक 4 बन जाएगा, 2 दूना 4, यहाँ से एक 4 बन जाएगा, 2 दूना 4, यहाँ से एक 4 बन जाएगा, 2 दूना 4, यहाँ से एक 4 बन जाएगा, 1 2 3 4 5, 4 कितने हैं, 5 है, तो 4 की पावर 5 लगा दिया, क्योंकि गुणे में आकर ऐसे लिखो भैया, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 1 2 3 4 5, तो गुणे में घाते क्या होती हैं, जुड़ती हैं, तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 5, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एलसीएम ऐसे लिखते ही हैं, 4 बनाना था तो हमने 4 बना दिया, तो 4 की पावर 5 यानी आधार अब हो गए बराबर, तो हम लोग जब आधार बराबर है तो यहाँ पे घाते भी बराबर होंगी, तो यानी n बराबर क्या निकला 5, यानी 5 पद ऐसे होंगे 1 4 16 और आगे जो टर्म्स होंगे, क्योंकि सर्वानुपात आपका 4 है तो ऐसे बना लीजिएगा, तो 5 पदों का योगफल 341 होगा। ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लीजिए, इसको रफ करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों का ये है, अच्छा क्वेश्चन है, किसी बढ़ती हुई गुणोत्तर श्रेणी के पहले व अंतिम पदों का योग, किसी बढ़ती हुई गुणोत्तर श्रेणी के पहले व अंतिम पदों का योग 66 है यानी 66 है, तथा दूसरे व अंतिम पद से पहले पद का गुणनफल। यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है, पहले हम जो पहले वर्ड लिखा है पहली लाइन में उसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद में दूसरी लाइन को हम समझाते हैं। क्या लिखा है, किसी बढ़ती हुई गुणोत्तर श्रेणी के पहले व अंतिम पदों का योग 66 है, पहले व अंतिम पदों का योग 66 है। तो पहला पद हम लोग लिखते हैं गुणोत्तर श्रेणी का T1, ठीक है, अंतिम पद क्या लिखते हैं, nवां पद, भाई n पद है तो Tn ही तो लिखते हैं, तो यही लिखा गया है, किसी बढ़ती हुई गुणोत्तर श्रेणी के पहले व अंतिम पदों का योग 66 है, तो यानी T1 + Tn बराबर दिया है 66, इसको मान लीजिए समीकरण 1, उसके बाद में आप पढ़ते हैं दूसरा, ठीक है, क्लियर समझ में आए। और एक चीज़ ये वर्ड यूज कर लीजिए कि किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद माना, प्रथम पद ए लिखते हैं, प्रथम पद ए लिखते हैं, और सर्वानुपात क्या लिखते हैं, सर्वानुपात आर लिखते हैं, ये तो हम लोगों को पता ही है, सर्वानुपात आर बराबर आर ही लिखते हैं, यानी आर से डिनोट करते हैं, क्लियर। तो ये लिखा है T1 + Tn बराबर 66, जो पहली लाइन में लिखा गया था, यानी क्वेश्चन में बोला गया था, किसी बढ़ती हुई गुणोत्तर श्रेणी के पहले व अंतिम पदों का योग 66 है। अब देखिए, तथा दूसरे व अंतिम पद से पहले पद का गुणनफल, दूसरे व अंतिम पद से पहले पद का गुणनफल, यानी अंतिम पद हम माने थे Tn, तो उससे पहले मान के चलो बोला जाए कि T10 यानी 10वां पद, तो 10 से एक पहले क्या बोला जाएगा, 9वां पद, तो n है तो उससे पहले जो होगा n-1 होगा। अगर लास्ट जो पद माने थे nवा, तो उससे पहले जो होगा Tn-1 होगा, एक कम होगा, है ना, n में से एक कम होगा। जैसे मान के चलो एग्जाम्पल T10, इसके पहले वाला पद कौन सा होगा, 9वां पद होगा, भाई 10 में से एक घटाएंगे तभी तो पद पता चलेगा। यहाँ पे 9वां पद की बात की जा रही है तो Tn-1 लिखेंगे। बोला क्या जा रहा है
बोला ये जा रहा है दूसरे व अंतिम पद से पहले पद का गुणनफल 128 है। दूसरे व अंतिम पद से पहले पद का गुणनफल यानी Tn-1 का जो गुणनफल है वो 128 है। अब जाके क्वेश्चन हम समझा पाए यानी लिख पाए हैं, ठीक है, जो स्टेटमेंट में दिया गया था 128 है। इसके कुल पदों का योग, इसके कुल पदों का योग मान के चल रहे हैं कि n पद, क्योंकि अंतिम पद n माने थे तभी तो यहाँ पे अंतिम पद लिखे थे, तो यानी n पद होंगे टोटल, तो यानी Sn बराबर भी दिया है, यानी कुल पदों का योग जो है 126 है, ये दिया गया है क्वेश्चन में, यानी कुल पदों का योग जो है 126 ये भी दिया गया है इस क्वेश्चन में, तो यानी Sn बराबर लिखेंगे 126, इक्वेशन नंबर 3। ये जाके अब जाके क्वेश्चन जो स्टेटमेंट यानी लैंग्वेज में लिखा था उसको हम लोग मैथमेटिक में लिख पाए हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, सॉल्व कैसे करेंगे वो चीज़ अभी हम समझा रहे हैं। अब देखो समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से देखो T1 का मतलब हुआ A लिखेंगे, भाई nवां पद यही लिखते हैं, nवां पद क्या लिखते हैं हम लोग, nवां पद ये लिखते हैं कि Tn बराबर a r की पावर n-1 यानी कि जगह पे 1 रख दो, तो T1 बराबर a r की पावर 0 यानी a आएगा, तो a लिखेंगे, क्योंकि पहले भी मान लिए थे, माना प्रथम पद जो है गुणोत्तर श्रेणी का a वैसे भी रहता है और सर्वानुपात r रहेगा। और Tn यानी nवां पद क्या लिखोगे, यही डायरेक्ट लिख दोगे a r की पावर n-1, ठीक है, बराबर 66। अब इसको समीकरण एक ही मान रहे हैं, आप यहाँ मान सकते थे, हमने मान लिया था तो एक ही मान लिए हैं दोबारा, ठीक है। बस अब ये मेन वाली हो जाएंगी, ये आपको समझाने के लिए बताए थे। इससे देखिए T2 का मतलब ये हुआ ए आर, अगर n की जगह पे 2 रख दो तो क्या आ जाएगा, ए आर ही तो आएगा, ठीक है। तो T2 की जगह पे ए आर और Tn-1, अगर n की जगह पे n-1 रखोगे, n रिप्लेस बाई n-1 तो क्या हो जाएगा, n की जगह पे n-1 रखेंगे तो Tn-1 क्या हो जाएगा, n की जगह पे रखोगे n-1 पहले से था, तो यानी a r की पावर n-2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा a r की पावर n-2 बराबर 128। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, a कितना हो जाएगा a स्क्वायर, r के पावर 1 है, यहाँ पे n-1 है, गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो कितना हो जाएगा n-2 प्लस 1 करेंगे तो -1 बचेगा केवल, ठीक है, यानी 128। अब इसको ओरिजिनल समीकरण नंबर 2 मानो, ये डुप्लीकेट एक प्रकार से बोल सकते थे, थोड़ा इसको हमको पहले ही लिख लेना चाहिए था, लेकिन हम समझाने के लिए वहाँ नहीं लिखे थे, मान लिए थे समीकरण, ठीक है। तो अब ये मेन वाली समीकरण आप मान के चलिएगा। अब देखो क्या करना है भाई, a की वैल्यू निकल आए और r की वैल्यू निकल आए, तो हम लोग योगफल वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कौन सा योगफल वाला अप्लाई करेंगे, जब r हम लोगों को पता हो जाए कि r ग्रेटर देन 1 है या फिर r लेस देन 1 है, r बड़ा है 1 से, r कम है 1 से, उसी हिसाब से फार्मूला n पदों का योगफल वाला हम लोग लगाएंगे, और जो कि दिया भी 126, वहाँ से कुछ वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो भी निकालना है, ठीक है। तो हम लोगों को r भी निकालना है और a भी निकालना है और क्या निकालना है, n भी निकालना है। देखिए कैसे करेंगे। अब देखो समीकरण 1 तथा 2 से, यहाँ से देखो कुछ काम बन जाएगा, यहाँ से देखो अगर इसको अथवा लिख सकते हो यहाँ पे, अथवा इसको देखो एक छोड़ दो, r पावर n-1 बराबर 128/a, या कह सकते हो कि a से हम भाग दिए, या ये बोल सकते हो जो a था, ये वाला a था, इसको अपान में ले आए, एक a को छोड़ा, क्यों छोड़ा, देखो यहाँ पे ए आर की पावर n-1 बराबर 128/a यहाँ पे रख सकते हैं, और समीकरण 1 जो है पूरी a में बदल जाएगी, तो यहाँ से a की वैल्यू निकल आएगी द्विघात समीकरण बन के। देखो यही करने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ इसको समीकरण 2 ही मानिएगा, अथवा लगा दिया ना तो समीकरण 2 ही रहेगी। तो समीकरण 2 का प्रयोग 1 में करने पर, समीकरण 2 का प्रयोग 1 में करने पर, 1 में करने पर, ये तो समझ में आ ही गया होगा, उसमें कोई लेना देना नहीं है। अब इसको हम समीकरण ये डिलीट मतलब मिटाल दे रहे हैं, इसलिए इसको रफ कर दिया क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन हो। इसको समीकरण आप एक प्रकार से 3 रखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 3 कोई माने नहीं, ये ओरिजिनल समीकरण हो जाएंगी। अब देखो समीकरण 2 का प्रयोग 1 में करने पर, यानी ए आर की पावर n-1 की जगह पे 128/a रखेंगे। यहाँ देखो a प्लस a में कुछ नहीं बोलेंगे, पूरा ए आर की पावर n-1 की जगह पे 128/a रख देंगे। 128/a बराबर क्या हो जाएगा, 66, ठीक है।
कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे 1 मानेंगे, हर बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 128 अपान टोटल क्या हो जाएगा ए बराबर 66 अपान 1 मानेंगे तो ये गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 128 बराबर 66 ए। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस 128, लेकिन रुक जाइए 66 ए को इस साइड लेके आएंगे तो यानी 66 ए प्लस 128, क्योंकि द्विघात समीकरण हमारी बन गई, द्विघात समीकरण बन गई तो इसका गुणनखंड करिएगा तो ए स्क्वायर अब कितना करें गुणा, यानी 128 का गुणा जो है यानी गुणा करने पे 128 आए और जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए 66 आना चाहिए। तो आप लोग बताइए अगर 64 दूना 128 हो जाएगा, 64 दूना 128, आप लोग एलसीएम निकाल के भी कर सकते हो, -2a प्लस 128 यानी 64 दो जोड़ भी देंगे तो 66 भी हो जाएगा, तो a कामन मिल जाएगा a -64 हो जाएगा, -2 कामन मिल जाएगा a -64 0। ठीक है, तो एक फैक्टर बन जाएगा, एक गुणनखंड बन जाएगा a -64 और एक बन जाएगा a -2 बराबर 0। तो a बराबर 64 एक आएगा और एक आएगा a बराबर 2। तो पहले a बराबर छोटा नंबर लेके चलते हैं, छोटा नंबर लेके चलते हैं। वैसे 64 होगा भी नहीं, वो भी बता देंगे, क्या कंडीशन नहीं होगी बता देंगे, लेकिन a बराबर 2 पे पहले हम समझा दे रहे हैं जो सही है। तो a बराबर 2 लेके चलेंगे, a बराबर 2 रखेंगे, किसी एक में रख दीजिए, इसमें रखिए या इसमें रखिए, तो हम समीकरण एक ही में रखते हैं। a बराबर 2 समीकरण एक में रखने पर r का मान निकाल लेते हैं, समीकरण एक में रखने पर r का मान निकल आएगा, क्योंकि r जब तक नहीं निकलेगा तब तक हम लोग ये समीकरण का यूज नहीं कर सकते हैं, समझे, क्योंकि n तो निकालना ही है, n तो निकालना है, कितने पदों का योगफल जो 128 है, तो n तो निकालना है तो अच्छी बात है, बट पहले तो हमको ये तो पता चल जाए कि कौन सा योगफल वाला फार्मूला लगाएंगे, ये लगाएंगे कि नहीं r लेस देन 1 वाला लगाएंगे। तो पहले r तो पता चल जाए, a निकाल लिया, अब r भी निकल आएगा। देखो इसमें रखेंगे, a की जगह पे रखा 2 प्लस 2 इंटू r नहीं पता है, r -1 बराबर 66, तो 2 इंटू आर पावर n -1, 2 को उस साइड भेज दिया तो कितना हो जाएगा 66 -2 यानी 64 आ जाएगा, 2 इंटू आर पावर n -1। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए r पावर n -1 64 बटे कितना हो जाएगा 2 3 32 है ना, r पावर n -1 = 32, कितना आया 32। अब देखो 32 का हम लोग करेंगे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 16 8 4, ठीक है, तो 2 2 1 ये यानी कितना हो जाएगा 2 की पावर 5, 2 के पावर 5 हो जाएगा, 2 के पावर 5 r पावर n -1। अगर r पावर n -1 बराबर 2 की पावर 6 -1 लिख सकते हैं, भाई लिख सकते हो, क्योंकि बात तो वही है, 6 में से 1 घटा दो, 2 के 5 ही तो लिखा हुआ है। तो ये इसलिए कर रहे हैं कि मान लेते हैं कि r बराबर है 2, यहाँ पे मानने बिना काम नहीं चलेगा, माना r बराबर किसके है 2 के, माना r बराबर 2 के है, तो n -1 बराबर क्या हो जाएगा 6, यानी n बराबर डायरेक्ट लिख सकते हो क्या हो जाएगा 6, क्योंकि जब ये आपके आधार जब हम मान लिए कि आपस में 2 बराबर r है, यानी यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो ये घाते भी आपस में क्या होंगी बराबर होंगी। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो n -1 बराबर 6 -1 यानी 1 1 कैंसिल हो जाएगा, n बराबर क्या आ गया 6, n बराबर हम लोगों को निकालना भी था, r बराबर आ गया 2, तो आप लोग चेक भी कर सकते हो, यहाँ से देखो डायरेक्ट निकल आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो कि जो दिया था 126 योगफल दिया था, तो कौन सा a की वैल्यू यानी a की वैल्यू 64 रखी जाएगी या 2 रखी जाएगी। आप 64 रख के भी निकालिएगा, उससे नहीं आएगा योगफल 126 नहीं आएगा, r कुछ और निकल के आएगा, a रखेंगे 64 तो योगफल जो रखेंगे तो 126 नहीं आएगा, यही आएगा योगफल। तो n वैसे निकालना था, तो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे SN बराबर दिया तो हम लोग r अब आया है 2 यानी ग्रेटर देन 1 है, तो यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, यही समझ लीजिए। 126 बराबर अगर आ जा रहा है तब तो बेहतर है, a की जगह पे क्या लिखेंगे, a की जगह पे हम लोग 2 निकाले थे, 2 लिखेंगे, r के पावर n यानी r निकला भी है कितना 2 ही निकला है, r भी 2 ही निकला है, 2 की पावर n -1 अपान 2 -1, यहाँ से डायरेक्ट n निकाल सकते हो। यहाँ पे हमने मान लिया था, हालांकि n की वैल्यू भी निकल आई, लेकिन अब देखो अब ये बराबर माने हैं, ये बराबर क्या माने हैं, तब n की वैल्यू भी निकल आई, लेकिन यहाँ पे चेक करना बता दे रहे हैं
ठीक है। n बराबर यहाँ से भी निकाल सकते हो, या n की वैल्यू यहाँ पे 6 रख दो, बराबर देखो 126 आ जाएगा। तो 2 नीचे तो 1 बचेगा, और ये हो जाएगा 2 की पावर 6 कितना लिखोगे, 2 दूना 4, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार लिखेंगे, 2 दूना 4, 2 8, 2 16, 9 32, 64, 3 3 6 64 हो जाएगा, और 64 माइनस 1 हो जाएगा, तो 1 घटा देंगे 63 हो जाएगा, 2 गुणे 63 करेंगे तो हो जाएगा 126, बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, यानी n बराबर हम लोगों का 6 निकल आया है। आप लोग चेक भी कर सकते हो, जब 64 रख के चेक करोगे तब भी r की वैल्यू हम बता दे रहे हैं कितनी आएगी। r की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे, तो वहाँ पे n की वैल्यू जो आएगी -6 आएगी। ठीक है, वहाँ पे n की वैल्यू आएगी -6 आएगी, जो कि इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी। ठीक है, r तो आपका 2 ही लेके चलेंगे, r आपका 2 ही आएगा। ठीक है, r आपका 2 ही अगर मान के चलेंगे, लेकिन n की वैल्यू आपकी जो है अगर इसमें रखेंगे 126 की जगह पे रखेंगे, तो आपकी वैल्यू जो है चेंज होके आएगी, 126 बराबर नहीं सेटिस्फाई करेगा, जबकि ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये यहाँ से आप लोग ये मान लीजिए कि ये बराबर होंगे, जब क्योंकि इक्वलिटी का साइन लगा था, तो r बराबर 2 के होगा, तो इनकी गाते भी आपस में बराबर होंगी। तो यहीं पे आप लोग छोड़ भी सकते हैं, यहाँ पे चेक कर लिया कि 126 होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 हाँ 6 भी हो गया, तो 4 क्वेश्चन काफ़ी हो गए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 8 हम 7 भी करा सकते हैं, 8 छोड़ देंगे, फिर 9 कराएंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो इतने सारे हम नहीं करा पाएंगे, जब कभी समय लगेगा तब भी करा देंगे, कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो करा देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जो भी क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, जो छोड़ते जाएंगे वो बाद में करा देंगे।